किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम सब वैज्ञानिक विधि से धान की नर्सरी कैसे तैयार कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। अब इन तरीकों से अगर आप धान की नर्सरी तैयार करते हैं तो आपकी जो फसल आगे चलती है इसमें रोग लगने की संभावना काफ़ी कम रहती है और जो आपकी धान की नर्सरी है उसका जमाव अच्छा होता है और इसके साथ साथ जो आपकी नर्सरी है इसमें रोग भी कम लगते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सब सारी चीज़ें देखेंगे और सीखेंगे और इसके साथ साथ जो नए किसान भाई हैं उनके लिए जो प्रश्न होते हैं नर्सरी से संबंधित उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो भी आंकड़े हम आप लोगों को बताएंगे यह 1 एकड़ के लिए होगा। हम यह मान के चलते हैं कि आपको 1 एकड़ धान की रोपाई करनी है और उस हिसाब से आपको नर्सरी की व्यवस्था बनानी है। सबसे पहला सवाल आता है कि जब हम 1 एकड़ धान की रोपाई करने के लिए नर्सरी तैयार करने जाते हैं तो नर्सरी तैयार करने के लिए हमें धान की जो बीज होती है इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो यह है 4 किलो। अब देखिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिसाब से रोपाई होती है। हम यहाँ पर आप लोगों को एक औसत आंकड़ा दे रहे हैं। उस हिसाब से 1 एकड़ के लिए लगभग 4 किलो बीज की आवश्यकता होती है। जो दूसरा सवाल आता है वह यह है कि 4 किलो बीज के लिए हमें कितनी भूमि की ज़रूरत पड़ेगी नर्सरी तैयार करने के लिए। तो उसके लिए आप जान लीजिए कि अगर आप 4 किलो के लिए नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं तो उसके लिए 25 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा जगह की ज़रूरत आप लोगों को पड़ेगी 1 एकड़ मतलब 4 किलो धान की नर्सरी तैयार करने के लिए। अब हमारा तीसरा सवाल है कि धान की नर्सरी जब हम तैयार करने के लिए जाते हैं तो नर्सरी में कौन कौन सी खाद पड़ेगी और कितनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप लोग जान लीजिए कि जो खाद इसमें पड़ेगी सड़ी हुई गोबर की खाद जो लगभग 6 महीने से ज़्यादा पुरानी हो, जो क्षेत्र बताया गया है उस हिसाब से 100 किलो। और रासायनिक खाद की अगर हम बात करें तो 2 किलो DAP डाली जाएगी। और अंतिम सवाल है कि हम इसकी नर्सरी कब से तैयार करना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए हर क्षेत्रों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन सामान्यतः हम उत्तर भारत के लिए अगर बात करें तो किसान भाई जून के पहले सप्ताह से नर्सरी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं और यह जून के लास्ट में तैयार हो जाती है और जब मानसून आ जाता है उस समय इसकी रोपाई शुरू हो जाती है। अब हम आ जाते हैं कि नर्सरी के लिए हम खेत की तैयारी किस तरीके से करेंगे। तो जो भी जितने भी क्षेत्र में आप लोगों को नर्सरी तैयार करनी है उतने क्षेत्र का आप लोग चुनाव कर लीजिए और उसे अच्छी तरीके से अगर आप जुताई करना चाहते हैं तो जुताई कर लीजिए, नहीं तो गुड़ाई के माध्यम से भी आप तैयार कर सकते हैं। तो आप उसको अच्छे से गुड़ाई या जुताई कर लीजिए। और इस समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके खेत में दूब और मोथा है तो उसे उसी समय हाथ से निकाल करके अलग कर दीजिए। और नर्सरी की जब आप गुड़ाई या जुताई करते हैं इसी समय जो आपकी गोबर की खाद है इसमें डाल करके मिक्स कर देते हैं और इसके साथ साथ जो आपकी रासायनिक खाद 2 किलो DAP बताई गई है उसको भी डाल करके इसमें अच्छे से गुड़ाई कर दिया जाता है। अब जब गुड़ाई आपकी हो जाती है तो आपकी जो नर्सरी है इसके चारों तरफ ऊंची थोड़ी मेड़ बना दी जाती है जिससे बाहर का पानी आपकी नर्सरी में ना आए और आपकी नर्सरी का पानी बाहर ना जाए। और अब आप अपनी नर्सरी में पानी भरना शुरू कर देते हैं। जब नर्सरी में पर्याप्त पानी हो जाता है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं तब हम इसमें पाटा चला देते हैं जिससे हमारी जो नर्सरी है यह समतल हो जाती है। और ये काम करने के बाद हम 1 घंटे का आराम करते हैं और उसके बाद इसमें हम जो धान की बीज है ये लेके आते हैं और डालते हैं। अब हम आ जाते हैं हम जो धान की नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं जो उसकी बीज है इसे हमें 24 घंटे पहले पानी में भिगो देना है और उसके बाद निकाल करके हम किसी जूट के बोरे में रख देते हैं जिससे जो ऊपरी पानी है यह ख़त्म हो जाता है और यह 24 घंटे में यह अंकुरित हो चुका होता है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब इसे नर्सरी में डालने से पहले हमें इसका बीज संशोधन करना होता है और बीज संशोधन के लिए आप सब कार्बेंडाजिम 50% WP फंगिसाइड ले लीजिए और इसमें आप मिक्स कर लीजिए। अगर आपकी 4 किलो धान की बीज है तो उसमें 10 से 12 ग्राम इसको मिला करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और जब आप मिक्स कर देते हैं तो इसके बाद जो आपका धान का बीज है यह नर्सरी में डालने के लिए तैयार हो जाता है। इसको मिक्स करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, हमेशा आपको हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। इसका कारण ये है कि आपका जो धान है यह पहले ही अंकुरित हो चुका है। अगर आप भारी हाथों से रगड़ करके इसे मिक्स करते हैं तो जो आपके अंकुरण हैं यह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।
अब हमारे सभी कार्य पूरे हो चुके हैं और जो हम नर्सरी के लिए खेत की तैयारी किए थे उसमें भी 1 घंटा हो चुका है। अब 1 घंटा इस वजह से यह छोड़ा जाता है ताकि जो आपकी मिट्टी तैर रही होती है वो आसानी से नीचे बैठ जाए, और जब आप धान की बीज डालेंगे अपनी नर्सरी में तो यह ऊपर रहेगा, जिससे जब आप नर्सरी उखाड़ने जाएंगे रोपाई करने के लिए तो आसानी से उखड़ जाएगा। तो इस वजह से 1 घंटा छोड़ा जाता है। और जो अब आपका बीज संशोधित हुआ है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, अपने अपने तरीक़ों से समान दूरी लगभग रखते हुए हम बीज को पूरी नर्सरी में फेंक देते हैं, और यह फेंक देने के बाद हमारा कार्य समाप्त हो जाता है। एक चीज़ का ध्यान आप लोग रखें कि जब आप धान की बीज डाल देते हैं इस विधि से तैयार किए गई नर्सरी में, तो आपका जो पानी है यह बाहरी पानी आपकी नर्सरी में नहीं आना चाहिए, और ना ही नर्सरी का पानी बाहर जाना चाहिए। जितना भी है आप पहले ही इन सब चीज़ों की व्यवस्था कर लीजिए। तो इस तरह से जो आपकी नर्सरी है यह पूरी तरह से जो कार्यक्रम था यह तैयार हो चुका है। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि हम नर्सरी की अपनी देखभाल कैसे करेंगे। तो बताए गए तरीक़ों से अन्य कोई रोग और इसके साथ साथ पीलापन भी नहीं आता है। इस वजह से कुछ आपको करना तो होता नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें आपको हमेशा भरपूर नमी बना के रखना होता है। अगर आप भरपूर नमी बना करके नहीं रखेंगे तो जो आपकी नर्सरी है यह ख़राब हो सकती है। तो यही सबसे ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बात है। अब हमारी नर्सरी को 1 सप्ताह हो चुके हैं और यह नर्सरी हमारी लगभग 1 इंच से ऊपर हो गई है, और इसमें हरापन है, कहीं भी कोई समस्या अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं है। इस तरीके से आप अगर नर्सरी तैयार करते हैं तो अच्छे से आप नर्सरी तैयार कर पाएंगे। इस वीडियो में हम आप लोगों को करके दिखा दिए हैं, अब आप लोग आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। धान से संबंधित अन्य वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में धान में खाद, पानी, दवा, रोग सभी चीज़ें इस चैनल पे आती रहेंगी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान।